आद्या काली प्राकट्य रात्रि, मोहरात्रि, विंध्येश्वरी प्राकट्य रात्रि महात्म्य। एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर अपनी बहन द्वारा बांधे गए रक्षा सूत्र राखी कितने दिन तक कलाई पर रखें और उसका विसर्जन कैसे करें। तो जिसे विश्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानता है, वह पूर्णिमांत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या अमावास्यांत श्रावण कृष्ण अष्टमी ही तंत्र में आद्याकाली प्राकट्य रात्रि, मोहरात्रि और विंध्येश्वरी प्राकट्य रात्रि है। इस दिन भगवती आद्याकाली और विंध्येश्वरी का सम्यक पूजन करके अपने हाथ की कलाई पर बंधे हुए रक्षा सूत्र को माम आद्याकाली और विंध्येश्वरी के श्री चरण में समर्पित करना चाहिए और उन्हें अपने आप को अपनी बहन की किसी भी प्रकार की मुश्किल में अपनी बहन की मदद करने के लिए श्री कृष्ण की तरह सक्षम करने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वस्तुतः कृष्ण कृष्णा और काली एक ही तत्व है। तीनों का प्राकट्य समय भी समान है। जिस समय कंस के कारागार में श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसी समय गोकुल में नंद के घर मां नंदा विंध्यवासिनी प्रकट हुई और यही समय आद्याकाली के प्राकट्य है। इसी रात्रि को दुर्गा सप्तशती में मोहरात्रि कहा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह पूर्णिमांत भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी के दिन काली जयंती मनाई जाती है। 10 महाविद्याओं में से देवी काली प्रथम महाविद्या हैं तथा काली कुल से संबंधित हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी महाकाली के विभिन्न सौम्य एवं उग्र स्वरूप ही 10 महाविद्या के रूप में प्रतिष्ठित हैं। देवी महाकाली भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की शक्ति है। ब्रह्मणील तंत्र में प्राप्त वर्णन के अनुसार देवी काली रक्त वर्ण एवं कृष्ण वर्ण 2 रूपों में स्थित हैं। कृष्ण वर्ण की काली का नाम दक्षिणा तथा रक्त वर्णा काली का नाम सुंदरी है। देवी का वर्ण काजल के समान काला होने कारण वह काली के नाम से जगत विख्यात हो गई। देवी काली जयंती की कथा एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने हेतु कठिन तपस्या की तथा उनसे अपनी धर्मपत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। अतः उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या में संलग्न होने का आदेश दिया, ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सके। अपने पिता के आदेशानुसार दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप स्वयं देवी उनके समक्ष प्रकट हो गईं तथा मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। दक्ष ने कहा, हे मां, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करते हुए कहा, जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने हेतु अवतरित होंगी, तो तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। किंतु देवी ने यह भी स्मरण कराते हुए कहा कि यदि दक्ष के पुण्यों का क्षय हो गया अथवा उन्होंने किसी भी प्रकार से महादेवी की उपेक्षा अथवा अपमान किया, तो वह तत्क्षण उनका परित्याग कर देगी। कालांतर में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होते हुए भी उनके यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु हठ कर रही हैं, तो शिव जी क्रोधित हो उठे तथा गर्जना करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है कि
तुम मेरे आदेशों के बंधन में बांध ही नहीं हो, अतः जो मन हो करो, मेरी सहमति की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? भगवान शिव के श्रीमुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर देवी क्रोधित हो गईं तथा मन ही मन यह विचार करने लगीं कि भगवान शिव मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात मेरे वास्तविक परम शक्ति स्वरूप को भूल गए हैं। अतः मैं भगवान शिव एवं अपने गौरवान्वित पिता का त्याग कर कुछ समय के लिए अपने स्वरूप एवं अपनी लीला में स्थित रहूंगी। ऐसा निश्चय कर देवी ने महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। जो श्याम वर्ण की देवी थीं, जो दिगंबरी, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों, लोल जिह्वा, जिनकी जिह्वा बाहर की ओर लटकी तथा दांतों के मध्य दबी हुई हो, अस्त व्यस्त केशों वाली तथा नर मुंड माला धारण किए हुए थीं। इस भयंकर रूप में देवी का दर्शन कर भगवान शिव भयभीत हो गए तथा तत्काल उस स्थान से भागने का प्रयास करने लगे। अपने प्रिय भगवान शिव को भयभीत देखकर देवी मां ने कृपा करते हुए भगवान शिव को किसी भी दिशा में भागने से रोकने के लिए तथा सभी 10 दिशाओं को अवरुद्ध करने हेतु 10 भिन्न भिन्न रूप धारण किए। देवी भगवती के प्रत्येक रूप ने एक एक दिशा को अवरुद्ध कर दिया। भगवान शिव जिस भी दिशा से भागने का प्रयास करते, उसी दिशा में देवी भयंकर रूप में उपस्थित होती थीं। अंततः निकलने का कोई मार्ग न प्राप्त होने पर भगवान शिव ने भयभीत होकर अपने नेत्र बंद कर लिए तथा जिस समय उन्होंने नेत्रों को खोला, देवी महाकाली अपने विकराल स्वरूप में उनके समक्ष ही खड़ाधी हुई थीं। भगवान शिव ने प्रश्न किया, तुम श्यामा कृष्ण वर्ण वाली कौन हो? मेरी प्रिय सती कहाँ है? देवी ने तीव्र हास करते हुए उत्तर दिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मैं आपकी प्रिय सती ही हूँ। मैं सृष्टि संहारकारिणी सूक्ष्म प्रकृति हूँ। आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं गौर वर्ण अर्थात गौरी हो गई हूँ। जिन 10 देवियों का आप अपने चारों ओर दर्शन कर रहे हैं, वे भी मेरे ही विभिन्न रूप हैं। अतः हे महामति शंभु, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।